नकारात्मक प्रवृत्तियों से बाहर कैसे निकलें? क्या नकारात्मक सोच मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है? क्या कहते हैं नेगेटिव थिंकिंग इज माइंड्स डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग? क्या यही मन का स्वभाव है कि नकारात्मक सोचे? क्योंकि भौतिक जीवन शैली को देखने से ऐसा ही लगता है। दो भक्त बैठे हुए हैं, रमेश और सुरेश। दोनों भक्त यहाँ अच्छी सेवा करते हैं, लेकिन किसी कारण से दोनों के बीच मनमुटाव हो गया, मतभेद उत्पन्न हुआ। रमेश मेरे पास आया या मैंने रमेश को बुलाया, मुझे कुछ कार्य था और मैंने रमेश से बातें की और सुरेश ने उनको यहाँ देख लिया। अब सुरेश ने जैसे ही देखा रमेश को मुझसे बातें करते हुए, उसके मन में विचार आया, ये मेरे विरुद्ध है, मेरी शिकायत कर रहा है। इसे कहते हैं निगेटिव थिंकिंग। केवल इतना ही नहीं, कुछ दिनों के बाद मैंने सुरेश को किसी गलती के कारण मैंने डांटा, तो उसकी निगेटिव थिंकिंग और बढ़ गई। उसने कहा शायद उसने प्रभु जी को सब बता दिया है और प्रभु जी उसकी बातों में आ गए हैं। अगले दिन मैंने रमेश की मैंने तारीफ कर दी सबके सामने। अब सुरेश को लगा कि हाँ, मैं जो सोच रहा हूँ बिल्कुल सही सोच रहा हूँ। तो नकारात्मक सोच शुरुआत होती है बस एक धारणा से, लेकिन वो व्यक्ति को बहुत दूर लेकर चली जाती है। और यह नकारात्मक सोच केवल हमारे जीवन को प्रभावित नहीं करती, ये दूसरे के जीवन को और पूरे संसार को प्रभावित करती है। जब मैं बाहर में था तो एक बार हम लोग ऑरलैंडो से अटलांटा जा रहे थे बाई कार। 6-7 आवर्स का ड्राइव है। तो कार पे पीछे लिखा हुआ था, मोर आई गेट टू नो पीपल, मोर आई लव माई डॉग। तो जब मैंने यह पढ़ा तो मैंने विचार किया कि तो बहुत ही निराशावादी विचार है। यानी ऐसा विचार रखना कि इस संसार में कोई प्रेम के योग्य नहीं है, कोई विश्वास पात्र नहीं है, ये तो ऐसी ही बात है। सिनिकल पीपल कहते हैं इसे। अब ऐसी विचार रखने वाला व्यक्ति क्या कभी वो किसी से प्रेम कर सकता है? उसे केवल कुत्ते से ही प्रेम करना होगा। तो ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति का हृदय पत्थर जैसा हो जाता है, फिर उसे अकेला जीवन यापन करना पड़ता है। इसे कहते हैं निगेटिव थिंकिंग। निगेटिव थिंकिंग कई स्तर पे कई कारणों से लोग करते हैं, लेकिन उसका मूल कारण है तमोगुण। यानी प्रकृति में 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और ये प्रकृति के गुण हमारी धारणा को आकार देते हैं। मूड्स ऑफ मटेरियल नेचर्स शेपर्स ऑफ आवर परसेप्शन। जैसे एक भक्त ने मुझे मैसेज किया और मैसेज मैंने सीन कर लिया, लेकिन मेरा ऑनलाइन क्लास है तो मैं क्लास में चला गया। मैंने 1-1.25 घंटे की क्लास ली। उसके बाद कुछ भक्त मिलने के लिए आ गए, फिर मैंने अपना समय उनके साथ बिताया और मैं उस मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाया। अगले दिन भी प्रातःकालीन कार्यक्रम, फिर और दूसरे एंगेजमेंट, और मैंने उस मैसेज का रिप्लाई शाम को किया। अब जिस भक्त ने मैसेज भेजा है उसके मन में निगेटिव थिंकिंग शुरू हो गया। प्रभु जी मुझे अवॉइड कर रहे हैं, प्रभु जी मुझे नेग्लेक्ट कर रहे हैं, प्रभु जी मुझे पसंद नहीं करते। क्यों हो रहा है? तमोगुण के कारण। जितना अधिक तमोगुण होगा उतनी हमारी सोच नकारात्मक होगी। तो मोड ऑफ इग्नोरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव थिंकिंग। जब व्यक्ति रजोगुण में है तभी चिंताएं करता है, तभी नकारात्मक सोच रखता है, लेकिन रजोगुण में व्यक्ति अपने नकारात्मक सोच पर नियंत्रण कर सकता है, लेकिन तमोगुण में व्यक्ति नियंत्रण करने की क्षमता खो देता है। इसीलिए हमें आध्यात्मिक जीवन यापन स्वीकार करके अपनी चेतना को सतोगुण की ओर अग्रसर करना चाहिए। इस संसार में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, यानी बिना आध्यात्मिक आश्रय लिए, बिना आध्यात्मिक ज्ञान का अवलंबन लिए व्यक्ति नकारात्मक विचारों से ऊपर नहीं उठ सकता है। सतोगुण में ज्ञान में स्थित होने के कारण व्यक्ति अनासक्त होता है, और अनासक्ति के कारण वह व्यक्ति भौतिक चिंताओं से मुक्त रहता है। तो यदि कोई व्यक्ति
चाहे कुछ भी कर ले, पूर्णतया अपने जीवन से ऐसे नकारात्मक सोच को दूर नहीं फेंक सकता है, क्योंकि ये भौतिक जगत द्वंदात्मक जगत है। हर चीज़ें बाइनरी है, जोड़े में है। यदि सफलता है तो असफलता है, यदि सम्मान है तो अपमान भी है, यदि सुख है तो दुख है, यदि समृद्धि है तो दरिद्रता भी है, यदि एंटिसिपेशन है, यदि प्रत्याशा है तो एप्रीहेंशन भी है, भय भी है। उसी प्रकार यदि सकारात्मक सोच है तो नकारात्मक सोच भी होगी। यदि कोई कहे कि नहीं, मैं अपने जीवन में केवल सकारात्मक सोचों में वृद्धि करूंगा, जब गुड फीलिंग हो, गुड इमोशंस आए तो ये बना ही रहे। जो प्रेम करने वाले हैं वो हमेशा प्रेम करते रहें, जो सम्मान करने वाले हैं वो सम्मान करते रहें, हमेशा सुख सुख बना रहे। पर यह संभव नहीं है। नकारात्मक चीजें भी आएंगी हमारे जीवन में, छाया की तरह आएंगी। तो जब नकारात्मक विचार हमारे जीवन में हावी होने लगे, जब चिंताएं हमें सताने लगे, हम भयाक्रांत हो जाएं, उस समय हमें यह विचार करना चाहिए कि इन भौतिक परिस्थितियों से भी ऊपर कुछ है। यानी भौतिक आयाम से भी श्रेष्ठ एक अन्य आयाम है, एक आध्यात्मिक आयाम है। कभी कभी भक्तों के जीवन में भी, जिन्हें फिलॉसफी पता है, वे भी दुखी हो जाते हैं, और इतने दुखी हो जाते हैं कि गीता की फिलॉसफी लगा देते हैं कि दुखालयम है, ये जीवन दुखालयम है, ये मेरे जीवन में जो दुख आया है ये दुख कभी मिटने वाला नहीं है। और सोच सोचकर वो अत्यधिक दुखी हो जाते हैं, नकारात्मक विचार उन्हें घेर लेता है। तो ऐसे भक्तों को चाहिए, ठीक है संसार में बहुत दुख है, लेकिन श्री कृष्ण सुख के सागर हैं। श्री कृष्ण हर प्रकार के दुखों से हमें मुक्त कर सकते हैं, यह भरोसा होना चाहिए। तो सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार, इनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उपयोगी विचार। इसलिए हमें अपने जीवन में प्रोडक्टिव थिंकर, प्रोडक्टिव थॉट्स को डेवलप करना चाहिए। प्रोडक्टिव यानी पर्पसफुल थॉट। हम जीवन यापन क्यों कर रहे हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। जितना अधिक हमारा जीवन ऐसे सार्थक उद्देश्यों को लेकर हम जीवन यापन करेंगे, उतना हमारे जीवन में इन नकारात्मक विचारों का प्रभाव कम होगा। पर्पसफुल लाइफ डिक्रीजेस द इन्फ्लुएंस ऑफ इवेंट्स एंड इमोशंस, निगेटिव इमोशंस। लेकिन यदि पर्पस नहीं है तो क्षुद्र क्षुद्र बातें हमें उत्तेजित कर देंगी, हमें व्यथित कर देंगी। उदाहरण के लिए, यदि मैं किसी बहुत महत्वपूर्ण कार्य में लगा हुआ हूं, तो मुझे इसकी परवाह नहीं कि तापमान बढ़ रहा है या तापमान कम हो रहा है। लेकिन जब मेरे पास कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है तो मैं बस बैठकर यही चेक करता रहूँगा, वेदर कैसा है, यहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ का वेदर कैसा है, और कोरोना का क्या सिचुएशन है, इनको फ़ोन लगाऊंगा, उनको फ़ोन लगाऊंगा। लेकिन यदि हमारी रुचि विकसित हो गई है हरिनाम के प्रति या अन्य किसी प्रकार से भगवत सेवा प्रयोजनार्थ काम के लिए, तो हम उसमें हमारा मन लगा होगा। लेकिन इसमें भी मन नहीं लगता, तो फिर कहते हैं मटेरियल माइंड इज हैबिचुएटेड टू टेक शेल्टर ऑफ एंजाइटीज। भौतिक मन चिंताओं का आदी है, चिंताओं का आश्रय लेने का आदी है वो। तो चिंताएं आना बिल्कुल स्वाभाविक है। दूसरा समाधान है कि हम अपने हृदय में एक आंतरिक अभयारण्य, एक इनर सेंचुरी बनाएं। सेंचुरी एक ऐसे स्थान को कहते हैं जहां बर्ड्स, जहां एनिमल्स सेफ प्रोटेक्टेड रहते हैं। वहां उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं, वो घूम सकते हैं, खेल कूद कर सकते हैं, खा सकते हैं। वैसे ही जो भी हमारे जीवन में चिंताएं आती हैं, भयपूर्ण परिस्थितियां आती हैं, नकारात्मक विचार घेरने लगते हैं, तो समझना चाहिए कि ये सब चीज़ें हमारे मन के धरातल पर घटित हो रही हैं। मैं मन से पृथक हूँ, मैं आत्म तत्व हूँ, मैं श्री कृष्ण का अंश हूँ, श्री कृष्ण मेरे प्रभु हैं, मुझे उनकी शरण लेनी है। हमें भीतर की ओर सरकने का अभ्यास करना चाहिए। यानी बाहर मन से
अलग होकर अपने आप को जानना और अपने से पृथक अपने प्रिय प्रभु को जानना कि मेरे हृदय में राधा श्याम सुंदर बैठे हुए हैं, मेरे हृदय में राधा माधव विराजमान हैं। क्यों न मैं उनके चरणों की शरण लूं, जिनके चरण परम सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं, परम शांति प्रदान करने वाले हैं, परम संतुष्टि प्रदान करने वाले हैं। क्योंकि बाहर का जगत, यह हमारा भौतिक मन हमेशा चिंताएं करता है। यह उदाहरण मैं कई बार दे चुका हूं। जैसे बाहर के कमरे में अत्यधिक गर्मी है, तो यदि मैं उस कमरे में बैठकर चिंताएं करूं, इतनी गर्मी क्यों है, इतनी गर्मी क्यों है, मेरा हाल बहुत बुरा हो रहा है गर्मी से, उससे कोई लाभ नहीं। हमें पता है कि अंदर का जो कमरा है वो वातानुकूलित कमरा है, वहाँ शीतलता है, वहाँ ज़्यादा आराम है, तो हम उस कमरे से हम अंदर वाले कमरे में सरक सकते हैं। उसी प्रकार शरीर के तल पे, मन के तल पे कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो अपने मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना होगा कि जब भी हमारे मन में ऐसे नकारात्मक विचार उमगने लगे, जब भी हम चिंताएं करने लगे, हम अनावश्यक रूप से भयभीत हो जाएं, तो हम अंदर की ओर जाकर अपने हृदय में विराजमान परम प्राण प्रिय प्रभु का हम आश्रय ले सकें। एकमात्र यही तरीका है जीवन में समस्त प्रकार के नकारात्मक सोच से मुक्त होने का। इस संसार में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम कुछ किताबों को पढ़कर या कुछ तथाकथित मोटिवेशनल टॉक्स को सुनकर हम गुस्से से मुक्त हो जाएं या हम नकारात्मक विचारों से मुक्त हो जाएं। नहीं, हमें अपने जीवन की सत्यता को स्वीकार करना होगा। हमारा वास्तविक परिचय है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। हमारा जीवन 3 आयामों पर निर्भर करता है, एक शरीर का आयाम, एक मन का आयाम और एक आत्मा का आयाम, यानी स्पिरिचुअल डायमेंशन। तो शरीर में परिवर्तन होते हैं, वैसे ही मन में परिवर्तन होते हैं, लेकिन आत्मा अपरिवर्तनशील है, भगवान अपरिवर्तनशील हैं। तो अपरिवर्तनशील आत्मा को अपरिवर्तनशील परम प्रिय प्रभु का आश्रय लेना चाहिए, तभी व्यक्ति समस्त प्रकार के दुख और चिंताओं से मुक्त हो सकता है। अन्यथा इस संसार में कोई व्यवस्था नहीं है कि व्यक्ति चिंताओं से मुक्त हो सके। श्रील प्रभुपाद की जय।